नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं सरकारी गुरुजी चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ अभी डाउट्स हैं, जिनके बारे में अभी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं। कुछ कन्फ्यूजन थे, जिन्हें हमारी टीम जो है प्रयास कर रही थी कि कन्फ्यूजन दूर करके आपको उसका समस्या का समाधान आप सभी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमें अपने काम करने में सुविधा हो। सभी प्रगणक बंधुओं को बहुत सी समस्याएँ आ रही थी। तो उन समस्याओं पर हम सभी लगे हुए थे और सीनियर ट्रेनरों से बातचीत कर रहे थे, और जो भी हमें अभी तक पत्र के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो भी जानकारियाँ हमें दी गई हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन करते हुए और उसके आधार पर हम लोगों ने डाउट्स को दूर किया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग काम को आसानी से आगे तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग डाउट्स को पहले शुरू करते हैं। पहला सबसे मेन डाउट था हमारा, सबसे मेन डाउट ये था कि गैर आवासीय का नंबरिंग करना है कि नहीं करना है? सबसे मेन डाउट यही था। तो ये डाउट क्लियर हो चुका है। इसमें आपको गैर आवासीय का नंबरिंग बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नंबर उस भवन पे नहीं देना है। अब बात आती है कि अगर नंबर नहीं देना है, तो आपका जो है नज़री नक्शा में इसे दर्शाना है या नहीं? तो नज़री नक्शा में इसे दर्शाना अनिवार्य नहीं बताया गया है। जैसा कि हमारी बात हुई, तो ट्रेनरों ने बताया कि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी सुविधा के लिए नज़री नक्शा में इसे दर्शाएँगे। अगर नज़री नक्शा में आप दर्शाएँगे, तो मकान को पहचानने में आपको सुविधा होगी। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ कि आप नज़री नक्शा में दर्शाएँ, लेकिन उसपे कोई नंबर नहीं रहेगा। भवन नंबर, मकान संख्या, कोई नंबरिंग उसपे नहीं रहेगा। उसके बाद का डाउट है, अगला डाउट था कि 4 नंबर कॉलम में फिर क्या लिखेंगे? तो 4 नंबर कॉलम के बारे में हमने विशेष तौर पे चर्चा किया, तो हमें जानकारी जो मिल के आ रही है कि सरकार का जो मेन उद्देश्य है जातिगत गणना में, वो सिर्फ़ आवासीय मकान से ही है, ठीक है? तो इसमें 4 नंबर कॉलम में सिर्फ़ हम लोग आवासीय ही लिख कर के चलेंगे। इसमें और कोई किसी प्रकार का एंट्री नहीं करना है, सिर्फ़ आवासीय ही एंट्री करेंगे। वो इसलिए कि हमें जो है आवासीय से ही सारा प्रपत्र जो है भरना है, और जो भी अभी जनगणना हो रही है वो आदमी से संबंधित है, यानी आदमी की जनसंख्या से संबंधित है। तो इसका मेन मोटो यही है, इसीलिए उस कॉलम में जो है आवासीय डालकर ही चलेंगे। देखिएगा कि जितना भी पत्र अभी तक जारी हुआ है, 10 कॉलम वाला जो सूची है, उसमें जितना भी पत्र जारी हुआ है, सभी कॉलम में भर-भर के मतलब समझाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न पत्रों के माध्यम से आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि उसमें सबको मकान संख्या, क्रम संख्या, भवन संख्या, परिवार की क्रम संख्या, मुखिया का नाम, ये सब भर के समझाया गया है। लेकिन 4 नंबर कॉलम को कहीं भी किसी तरीके का किसी भी जितने भी पत्र जारी हुए हैं इस सूची से संबंधित, उसमें 4 नंबर कॉलम जो है केवल ब्लैंक है। उसमें कोई डाटा भरा नहीं गया है। तो इसलिए हम लोग अपनी सुविधानुसार सिर्फ़ आवासीय ही लेकर के इसमें चलेंगे। अगला डाउट ये है कि किराएदार को लेकर के, किराएदार का क्या करना है? तो किराएदार के लिए सबसे पहले आप जब उनके पास जाइए, तो आप ये प्रयास करिए कि अगर वे बिहार के अंदर के रहने वाले हैं, यानी उनका अस्थायी पता या आईडी कार्ड में जो भी पता है, वो बिहार के अंदर का है, तो उन्हें आप समझाइए कि आप अपने अस्थायी पते पर ही गणना कराएँ, यहाँ पर गणना नहीं कराएँ। इससे उनको सुविधा होगी, आगे चलकर कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं और वे कहते हैं कि नहीं मेरा गन्ना यहीं कर कीजिए, तो आप उनका गन्ना कर लीजिए और उन्हें बताइए कि अब आपका गणना किसी भी हाल में आपके अस्थायी पता पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोहराव की स्थिति में इसके ज़िम्मेवार आप होंगे और आपका मैं हस्ताक्षर भी लूँगा। तो इस तरीके से उनको समझाते हुए और ये प्रयास करना है कि उनका जो जनगणना है, जातिगत गणना जो है, उनके अस्थायी पते पे हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम गए कायम नगर में हमारा गन्ना ब्लॉक है, तो वहाँ गए हम, वहाँ एक किराएदार मिले जो शाहपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं और यहाँ 2 साल से रह रहे हैं।
तो उन्हें समझाएँगे कि आप अपना गन्ना जो है शाहपुर ब्लॉक में कराएँ, यहाँ नहीं कराएँ। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। अगला डाउट ये है कि एक स्थिति ये भी बनती है कि जब परिवार में हम जाते हैं, तो 3 परिवार वहाँ है। उन्होंने बताया कि 3 परिवार है, लेकिन एक परिवार जो है हमारा यहाँ कोइलवर प्रखंड में ना रह कर के और हमारा कहीं और रहता है। जैसे खगड़िया जिला में रहता है या फिर छपरा जिला में रहता है या पटना जिला में रहता है, किसी काम से एक परिवार वहाँ रहता है। तो उनको जो है समझाएँगे कि आप जो है अपना गन्ना कहीं एक ही जगह कराएँ, या तो अपने कोइलवर प्रखंड में कराएँ या फिर अन्य किसी जो बिहार के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ कराएँ। दोहराव की स्थिति किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। अगला डाउट है अगला आपका डाउट है कि बिहार से जो बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट जो हैं, तो उनके लिए जो भी वहाँ उपलब्ध व्यक्ति है, उनसे डाटा को इकट्ठा करना है और उनकी जो सहमति है, उनके आधार पे अगर वो चाहते हैं कि हम गन्ना कराएँ, तो उनका गन्ना कर लेना है। और अगर वे चाहते हैं कि नहीं उनका रहने दीजिए, गन्ना वो नहीं कराएँगे, तो फिर नहीं करना है। उनकी सहमति के अनुसार ही काम कर लेना है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये हमारे कुछ डाउट्स थे, तो इन डाउट्स को हम लोगों ने दूर कर लिया है। आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट जब भी मैं डालूँ, तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। मैं जो भी डालूँगा वो प्रैक्टिकल वीडियो होगा और उसमें समस्या का समाधान करके ही डालूँगा। धन्यवाद।